पूरी ब्रीफिंग आज मीडिया के सामने दरमाड़ी की सरजमीन पे लोगों के लिए रखना चाहता हूँ। आज हमारे साथ बड़ी बड़ी शख्सियतें जुड़ी हुई हैं। कारवां चला था अयाज अकेला लेके, लेकिन आज ऐसी ऐसी शख्सियतें हमारे बीच में इस टाइम से 4 से 5 वकीला लोग बैठे हुए हैं। बाकी हर पंचायत से हर स्कीम जहाँ चल रही है वहाँ से हमने लोग बुलाए थे, इनवाइट किया था उन सबको। और असेस नेट रिज़ल्ट यहाँ पे भी आज फिर से यही निकला है कि कहीं कोई भी स्कीम फंक्शनेबल अभी तक नहीं हुई है। ये लड़ाई जब हमने शुरू की थी जल जीवन मिशन की करप्शन के खिलाफ, उस टाइम पे हमने फील्ड विज़िट किया। फील्ड में देखा कि हाँ भाई कोई भी स्कीम जो है ढंग से नहीं इम्प्लीमेंट की जा रही है, चाहे वो वाटर रिजर्वायर हैं, चाहे वो फिल्टर प्लांट्स हैं, चाहे वो पाइपें बिछाने का काम किया जा रहा था। वो रिकॉर्ड सारा कलेक्ट करने के बाद फिर हमने मीडिया में बात रखी, आप लोगों के सामने बात रखी, लेकिन बीच में चंद दिनों का रेस्ट देना पड़ा। वो रेस्ट इसलिए दिया कि पहले हमने आरटीआई लगा के अथेंटिक रिकॉर्ड के अयाज की बात दुरुस्त है कि नहीं है, हमने प्रॉपर आरटीआई लगाया। आरटीआई लगाने के बाद हमने जो रिकॉर्ड कलेक्ट किया, आफ्टर पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ 80-100 मैंने गवर्नमेंट एक्सचेकर को दिया, जो मैंने जेब से पॉकेट से पैसा भर के ये आरटीआई रिकॉर्ड निकाला। और इस आरटीआई रिकॉर्ड को स्टडी करने के बाद जो नेट रिज़ल्ट मैंने देखा कि टोटल जेजेएम जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट के खास करके सब डिवीज़न दरमाड़ी में फेल हो चुका है। यहाँ का पैसा टोटल ज़ाया हो चुका है। और उसको लेके फिर हमारी टीम ने मिलकर कंप्लेंट्स की। जो बोला जाता है कि हम तक आवाज़ नहीं उठाई, हमने पब्लिक में भी उठाई, मीडिया में भी उठाई, और रिटर्न में जो कंप्लेंट्स अभी तक की है हमने वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को की है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को की है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को की है, चीफ इंजीनियर जेजेएम जम्मू, डायरेक्टर एसीबी जम्मू, एसएसपी एसीबी जम्मू, इन सब को रिटर्न कंप्लेंट देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई ना हुई। इससे साबित होता है कि जीरो लेवल से लेके ऊपर तक करप्शन का नेक्सस है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। आज आपकी माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और कोर्ट से एफआईआर लगवाने का काम इसमें ज़रूर करेंगे और इसकी पूरी कार्रवाई करेंगे कि जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर स्कीम को करोड़ों रुपए दिया गया है, वो पैसा गया तो गया कहाँ। और आज नेट रिज़ल्ट हम फील्ड पे चेक करने के बाद देखते हैं कि जल जीवन मिशन की स्कीम स्टार्ट होने से पहले जो कंडीशन पानी की थी उसको भी दरम बरम किया गया है। एक एक बूंद के लिए हमारी आवाम तरस रही है। उसकी वजह से हम मजबूर हैं, बेबस हैं आप लोगों के सामने बात रखने के लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाए, ताकि एजेंसीज जाग जाएं। और अगर ना जागेंगी फिर फाइनली हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और यकीनन हमें इस चीज़ का पूरा यकीन है कि कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगी। और जो भी करप्ट ऑफिसर, चाहे वो रिटायर्ड है, चाहे इन सर्विस है, चाहे वो ट्रांसफ़र हुआ है, चाहे यहाँ पे प्रेजेंट पोस्टिंग है, उसको नहीं बख्शा जाएगा। जो ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। हम पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के खिलाफ नहीं है, हम पर्टिकुलर किसी ठेकेदार के खिलाफ नहीं है। हम ये बोल रहे हैं जो 60% पैसा जेजेएम का रिलीज़ हुआ है उसको हमें दिखाओ कि किस तरीके से रिलीज़ किया गया, किस तरीके से बिल प्रिपेयर किए गए, जबकि ज़मीनी सतह पे काम नहीं हुआ है। सर, आज आप एक्शन के ऑफिस में गए, क्या कुछ बातचीत हुई है? एक्शन साहब के ऑफिस में जाने के बाद हमें पता चला कि एक्शन साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो डीसी साहिबा ने कोई मीटिंग कॉल की है, लेकिन एडब्ल्यू साहब एक वहाँ पे मौजूद थे। उनसे दरियाफ्त किया हमने कि कितनी स्कीमें आपके अंडर है। उन्होंने भी यही अश्योरेंस दिया कि जो हमने डिस्प्ले किया हुआ इस टाइम पे 59 स्कीम जो है सब डिवीज़न दरमाड़ी में है, जो हर स्कीम जो है 4, 5, 10 करोड़ के अंदर, मतलब 4 से 5 करोड़ के लेके 10 करोड़ तक टच कर रही है। हर स्कीम में करोड़ों का पैसा आया है, लेकिन कोई भी स्कीम प्रॉपर इस टाइम तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जबकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ये बात रखी गई हमारे एमपी के द्वारा कि जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट रियासी इस टाइम पे टॉप पे है, जिसका काम 100% कंप्लीट है। या तो पार्लियामेंट की डिबेट झूठी है, या इनकी रिपोर्टें झूठी है, या इनके ऑनलाइन प्रोग्राम झूठे हैं। जबकि ज़मीनी सतह पे आप देख सकते हैं किस तरीके से एक एक बूंद के लिए आवाम तरस रही है। आप लोकल मीडिया है यहाँ पे, आपके अपने घरों की हालत क्या है, हमारे घरों की हालत क्या है, वो हम बयां कर सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी स्कीम का कोई भी फायदा नहीं हुआ है। यकीनन जहाँ 10 बकेट पानी आता था, इस टाइम पे उसको 1 बकेट मिल रही है, वो भी अल्टरनेट डेज में, वो भी हफ्ते में 1 बार, वो भी 10 दिन में 1 बार। और यकीनन जो है ये जो जेजेएम स्कैंडल है, इसको हमने पब्लिक के सामने, एजेंसीज के सामने
लाना है ताकि आने वाले टाइम पे जो 40% पैसा बचा हुआ है अभी तक जेजेएम का, वो ज़मीनी सतह पे प्रॉपर लगे और कम से कम आवाम सुख का सांस ले सके। इसमें मैंने जो स्टडी किया, हर जगह स्कैंडल है, हर जगह करप्शन है, चाहे पाइपें बिछाने का काम है। सबसे पहले मैंने जो प्रोजेक्ट में स्टडी किया, मेरा जो सर्वे कहता है अगर 10 किलोमीटर कोई प्रोजेक्ट है उसमें से जम्मू से पाइप ही लिफ्ट 5 किलोमीटर की गई, 5 किलोमीटर पाइप वहीं से गायब हो गई। वो जो 5 किलोमीटर जहाँ धरती इस ज़मीन पे लाई गई उसमें से कुछ ज़मीन पे अभी पड़ी हुई है और कुछ जो है लगाई गई है। जो लगाई गई है उसको गलत तरीके से लगाया गया है, ज़मीन के ऊपर रखा गया है। कल को कहीं आग लगेगी, कल को कहीं ज़मींदारी का काम होगा, वो डैमेज होंगी और उनको मिट्टी के नीचे जो दबाने का काम करना था 2 से 3 फुट का, वो कहीं नहीं किया है। अगर 100 में से 10% कहीं किया भी है, वो ढंग से नहीं किया गया है। उसके बाद जो बीच में कॉलर्स का जोड़ लगाना था, पाइपों के ऊपर पाइपें चढ़ाई गई है। जो वीडियो जियोटैग फोटोग्राफ्स मेरे पास भी है और एजेंसीज को भी सबमिट की है। मुझे समझ नहीं आ रही है एजेंसीज को इतना रिटर्न रिकॉर्ड, ये काम उनका था, ये काम हम अपने सर पे लेके पैसा लगा के जमा करके अगर सबमिट कर रहे हैं एजेंसीज को, एजेंसीज इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये हमें सोचना पड़ेगा। जैसे हमारे साथ एक हाजी साहब हैं यहाँ पे लोकल धर्माड़ी के, हाजी नज़ीर साहब, उनका कहना है कि मेहनत हम करते हैं, उजागर हम करते हैं और एजेंसीज वाले आके क्या सौदा कर जाते हैं हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि कोई कार्रवाई होती नहीं है। मैं हाजी साहब को अश्योरेंस देना चाहूँगा कि हम कंट्रोल करवाएंगे, चाहे वो एजेंसीज के बंदे भी अगर इसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे, आप शौक से हो जाए, लेकिन आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए खुदारा आप अपने काम पे तवज्जो दें और इसमें खिलाफ कार्रवाई की। कुछ वाटर रिजर्वायर, वाटर टैंक जिसको आप बोलते हैं, बने हैं, लेकिन जो बने हैं वो फंक्शनेबल नहीं है। कुछ को दरारें पड़ गई है, कहीं के अंदर पानी स्टोर नहीं हो सकता है क्योंकि उनका मटेरियल इतना सब स्टैंडर्ड लगाया गया है। क्योंकि वाटर रिजर्वायर जब बनना है उसमें प्योरेस्ट फॉर्म में मटेरियल लगेगा तब उसमें पानी टिकेगा, और इन्होंने जो बनाया हुआ है वो दरम भरम हो गया है। इनके फिल्टर प्लांट्स 80-80, 90-90 लाख के फिल्टर प्लांट्स देखोगे ज़मीनी सतह पे 10 लाख में तैयार किए गए हैं, यकीनन कोई फंक्शनेबल है ही नहीं। पूरे डिपार्टमेंट को चैलेंज करता हूं, आप एक फिल्टर प्लांट बता दो जो फंक्शनेबल हो, आप एक फिल्टर प्लांट बता दो जहां हम लोग आपके साथ विजिट करें। अगर एक फिल्टर प्लांट आपकी स्कीम में निकलेगा कहीं पे भी, हम सारी कंप्लेंट्स विड्रॉ कर लेंगे। ओपन चैलेंज करता हूं। हर जगह कंप्लेंट्स आ रही है, लेकिन अब हम पूरे जम्मू कश्मीर को लेके चल नहीं सकते। हमें भी अपना असर और सुख देखना है कि फैमिली कहाँ है, बिजनेस कहाँ है, सर्वाइवल कहाँ से हमारा है, उस नेटवर्क को भी चलाना है। पूरे जम्मू कश्मीर का विजिट करने लगे हमारा अपना जो सिस्टम सारा बैठ जाएगा। इसलिए हमने फोकस किया अपने लोकल एरिया को, डिवीज़न धर्माड़ी में, जिसमें तकरीबन मुझे लगता है 60 से ज़ायद पंचायतें आती हैं और नियर अबाउट 60 स्कीमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, ये पूरा रिकॉर्ड नंबरिंग लगी हुई है। कोई भी शख्स आप में से अगर चेक करना चाहेगा वो चेक कर सकता है। और मैंने अलग से एक इन्वेंट्री तैयार की गई है कि कौन सी पंचायत में कौन सी स्कीम है और कितने करोड़ की। आप ये चेक कर सकते हो कि ये टोटल मैंने 59 स्कीमों का हवाला दिया हुआ है और 59 स्कीमों के कितने करोड़ है हर स्कीम के, वो भी बताया गया है। इतना पैसा जनाब अगर ज़मीनी सतह पे लगता, यकीनन हमारे आने वाली 50 साल तक नस्लें आराम करती। बात बिल्कुल सच है। जो फार फ्लंग एरिया थे जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं थी उनको तो टोटल निगलेक्ट किया गया है, वहां तो स्कीम का नामो निशान नहीं है। लेकिन जो रोड साइड भी काम किए गए हैं आप उसको चेक कर सकते हो पहले। मैं तभी बोल रहा हूं कि ओपन चैलेंज है डिपार्टमेंट को कि आप एक वाटर रिजर्वायर या एक फिल्टर प्लांट हमें बता दो जहां पे हम विजिट करेंगे और एक सेटिस्फैक्ट्री टीम तैयार कर, एक सेटिस्फैक्ट्री सर्टिफिकेट जिस वाटर रिजर्वायर को या फिल्टर प्लांट को मिले, ताकि आवाम को पता चले नहीं यार ये एलिगेशन झूठा था, ये देखो ये इनका फिल्टर प्लांट सही है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पे जैसे जल जीवन मिशन में एक कमेटी बनाई गई थी, उसके चेयरमैन जो है पानी समिति के सरपंच यहाँ पंचायतों में रखेंगे, हालांकि उनके सिग्नेचर भी हुए, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखो पानी समिति की जो टीम है उसके लिए मैं बताना चाहूँ वो कोई एक्सपर्ट शख्स नहीं है। आप बाहर से रंग रोगन करके उनको दिखा के वो तो सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन उनका सर्टिफिकेट किस तरीके से ले गया इस पे जांच होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरीके से तुमने ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया गया। अल्टीमेटली एक्सपर्ट बंदा कौन है? एक्सपर्ट तो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं। आपका तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, उन्होंने क्या किया? जो दिल्ली से टीमें आती उन्होंने क्या किया? आपको पता होगा जम्मू कश्मीर की असेंबली में ये सवाल उठाया गया कि करप्शन हुई है, एम्बेजलमेंट हुआ है जल जीवन मिशन को लेके, और फिर एक कमेटी तश्कील दी गई, चंद एमएलए उसमें इन्वॉल्व किए गए, लेकिन उन एमएलए की रिपोर्ट कहाँ है? ये हम उन एमएलए से पूछना चाहते हैं
क्या ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के जो द्वारा कमेटी तश्कील दी गई है अभी इसको कार्रवाई को देखने के लिए, उनकी रिपोर्टें भी हमें देखनी पड़ेंगी कि क्या वो सिर्फ करप्शन के लिए कमेटी बनाई जा रही है, अपना हिस्सा उठाने के लिए कमेटी बनाई जा रही है, या उनके लिए कोई कार्रवाई भी की है या कोई काम भी चेक किया है। जबकि जम्मू कश्मीर की असेंबली की बात करूंगा, वहाँ पे बताया गया कि स्टाफ स्पॉट विजिट किया जाएगा, हर स्कीम को वहाँ जाके चेक किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस इलाके में कहीं पे भी कोई विजिट हुआ उस कमेटी के द्वारा। कहूँगा अगर एंटी करप्शन ब्यूरो इसलिए बनाई गई है करप्शन को रोकने के लिए, उनके पास रिटर्न कंप्लेंट जा रही है एक वकील के द्वारा, उनके पास रिकॉर्ड जा रहा है, जियोटैग फोटोग्राफ्स जा रहे हैं, उनको पूरा सर्वे करके दे रहे हैं हम, उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होगी, हिस्सेदारी उनकी होगी तभी जाके नहीं होगा। लेकिन अभी भी हमें पूरा विश्वास है वो कार्रवाई करेंगे। और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, जब भी आप फील्ड में आओगे कंप्लेनेंट को और यहाँ के लोकल लोगों को साथ लेके चलो। हम भी देखना चाहते हैं जरा कौन सी सर्वे, कौन सी एजेंसी आपको ये दिखाएगी कि यहाँ काम हुआ है। मैं आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब देता हूँ। एक हिंदुस्तानी बाशिंदा होने के नाते, एक पढ़ा लिखा शख्स होने के नाते, मैंने सबसे पहले फील्ड में विजिट किया, अलग अलग जगहों पे गया। वहाँ जाके जब मैंने देखा कि क्या कंडीशन है JJM स्कीम की हर जगह, मैंने जियोटैग फोटोग्राफ्स कलेक्ट किए, वीडियोस कलेक्ट की, उसके बाद RTI लगा के जेब से पैसा खर्च करके रिकॉर्ड कलेक्ट किया। सारा कुछ जब कलेक्ट हुआ उसके बाद रिटर्न में कंप्लेंट्स अलग अलग एजेंसीज़ को, इतनी जगह मैंने कंप्लेंट्स फाइल की और कंप्लेंट्स के बावजूद जब कार्रवाई नहीं हो रही है, अब हमें सड़कों पर आना मजबूर कर रहे हैं। और यकीनन हम नेक्स्ट स्टेप जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यकीनन जो इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, ये यकीन दिलाना चाहते हैं।